हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लास 12th में इंटीग्रेशन का सामान्य परिचय दिया गया था। अब आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी की पहली प्रश्नावली 7.1। करण निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करिए। समाकलन या प्रति अवकलज एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करना है निरीक्षण विधि से। जैसे कि बताया था dy dx ऑफ स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स अगर है तो इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स डी एक्स होता है स्मॉल एफ एक्स प्लस सी, यानी कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स हमने बताया क्या होता है माइनस कास एक्स। तो जब डी वाई डी एक्स माइनस कास एक्स करते हैं तो क्या आ जाएगा साइन एक्स, यानी कि अगर हम डी वाई डी एक्स माइनस कास एक्स करें तो आएगा माइनस, और डी बाई डी एक्स कास एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया प्लस साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कास एक्स। जैसे डी बाई डी एक्स एफ एक्स के स्थान पर यहाँ पे आ गया माइनस कास एक्स, डी बाई डी एक्स स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स हुआ साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कास एक्स। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि निरीक्षण विधि से एंटी डेरिवेटिव या समाकलन याद करिए। अब करना यह है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन है साइन 2x, साइन 2x का प्रति अवकलज या समाकलन निरीक्षण विधि से ज्ञात करें। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कास एक्स, और x के स्थान पर है 2x तो लिख दिया कास 2x, कास 2x, और इंटीग्रेशन में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हमको पता हो गया कि साइन 2x का इंटीग्रेशन इतना होता है। तो अगर हम राइट हैंड साइड का डी बाई डी एक्स करते हैं तो क्या आना चाहिए साइन 2x आना चाहिए। अब पहले से हमको नहीं पता है तो हमने अपना इंटीग्रेशन साधारण तरीके से कर लिया, वैसे इसका इंटीग्रेशन हमने डायरेक्ट बता दिया है। और आप लोग प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, 2x इक्वल टू टी मान के प्रतिस्थापन से हो जाएगा। अभी हम बताएंगे। पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर डी वाई डी एक्स माइनस कास 2x अपान 2 प्लस सी करते हैं तो क्या आता है, ये हो जाएगा -1/2 डी वाई डी एक्स कास 2x और प्लस डी वाई डी एक्स सी कांस्टेंट -1/2 डी वाई डी एक्स कास एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो कास 2x का हो गया माइनस साइन 2x, और बाई चेन रूल दोबारा करेंगे 2x का आ गया 2, सी कांस्टेंट है 0, तो ये 2 से 2 कट गया और कितना हो गया प्लस साइन 2x। तो हमने पता लगा लिया कि माइनस कास 2x प्लस सी का डी वाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई डी एक्स माइनस कास 2x बाई 2 प्लस सी का कितना हो गया साइन 2x। इसका मतलब यह हुआ कि साइन 2x का इंटीग्रेशन या प्रति अवकलज क्या होगा माइनस कास 2x प्लस। अब यहाँ पे हमको क्योंकि निरीक्षण विधि से करना है तो पहले ये पता लगाना होगा किस फलन का डी बाई डी एक्स साइन 2x है, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे इंटीग्रेशन, हमको पता लग गया कि माइनस कास 2x बाई 2 प्लस सी का डी बाई डी एक्स कितना आ गया साइन 2x, इसलिए साइन 2x का प्रति अवकलज क्या हो जाएगा माइनस कास 2x बाई 2 और प्लस सी, ये हो जाएगा। ये है निरीक्षण विधि। अब इसके बाद जैसे cos 3x है तो यहाँ पर भी पहले cos 3x का अगर हम समाकलन करेंगे
इसको रफ में करके देख लीजिए कितना आएगा। काश एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, तो काश 3x का हो गया साइन 3x और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब हमको पता लग गया कि अगर हम साइन 3x अपान 3 प्लस c का डिवाइड यस करेंगे तो काश 3x आ जाएगा। तो अब हम ये काम रफ का है पता लगाने के लिए कि किसका डिवाइड यस करने से दिया गया फलन आएगा। अब हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन 3x बाई 3 प्लस c इजकल टू 1/3 कांस्टेंट डी बाई डी एक्स साइन 3x प्लस डी बाई डी एक्स सी 1/3 डी बाई डी एक्स साइन इसका होता है कास एक्स, और क्योंकि साइन 3x है तो इसका हो जाएगा कास 3x, और इसके बाद दोबारा करेंगे 3x का बाई चेन रूल तो 3x का हो जाएगा 3। c कांस्टेंट है 0, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया कास 3x। हमको पता लग गया कि साइन 3x प्लस c का डी बाई डी एक्स करने पे क्या आता है कास 3x, तो कास 3x का समाकलन क्या हो गया साइन 3x बाई 3 प्लस c। इसे कहते हैं निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात करना। अब हम लिख देंगे अतः इंटीग्रेशन कास 3x dx इक्वल टू साइन 3x अपान 3 प्लस, ये हो गया निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात करना। ऐसे निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात करने क्वेश्चन इस तरह नहीं आएगा, आएगा तो x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करिए, ऐसे ही आएगा। फिर भी हमने बता दिया कि अगर निरीक्षण विधि कहता है तो ऐसे किया जाएगा। इसी प्रकार तीसरा है, चौथा है, और तो जिसका भी निरीक्षण विधि समाकलन करने को कहता है पहले उसका जो सिंपल हमारा समाकलन ज्ञात करने के फॉर्मूले हैं उनसे नियम है उनसे समाकलन ज्ञात कर लेंगे तो हमको पता लग जाएगा किसका डिवाइड यस करने से दिया गया फलन आता है। अब जैसे मान लीजिए कि 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर साइन 2x दिया गया है, साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x, इसका निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात करिए। अब अगर हम सिंपल तरीके से जैसे ज्ञात किया जाता है साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको पहले दो पार्ट में तोड़ेंगे, इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx। ये अब साइन 2x का माइनस कास 2x अपान 2 माइनस 4 e की पावर 3x का e की पावर 3x, और इंटीग्रेशन में x के कोएफिशिएंट से x के गुणांक से भाग देते हैं अपान 3 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आ गया। अब हम देखते हैं कि अगर इतने का किसका माइनस कास 2x बाई 2 और माइनस 4/3 e की पावर 3x प्लस c, इतने का अगर हम डिवाइड यस करेंगे तो यही आना चाहिए। देखते हैं डी बाई डी एक्स माइनस कास 2x बाई 2 और माइनस 4/3, ये जब निरीक्षण विधि कहेगा तभी ये सब करना है, अन्यथा ये सब की जरूरत नहीं, और प्लस c, तो माइनस 1/2 अलग किया, डी बाई डी एक्स कास 2x, फिर माइनस 4/3 अलग किया, डी बाई डी एक्स ई की पावर 3x और प्लस डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट c। अब माइनस 1/2 कास 2x का डिवाइड एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x बाई चेन रूल, दोबारा करेंगे डी बाई डी एक्स 2x का 2 आ गया माइनस 4/3 डी बाई डी एक्स ई की पावर x होता है, और दोबारा करना पड़ेगा 3x का इंटू में 3 और c का डी बाई डी एक्स 0 कॉन्स्टेंट है।
अब ये 3 से हमारा ये 3 कैंसिल हो गया, तो और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया माइनस माइनस प्लस साइन 2x माइनस 4 e⁻3x। आ गया, ये पढ़ा नहीं आ गया। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम माइनस कास 2x बाई 2 माइनस 4/3 e⁻3x प्लस c का d/dx करते हैं तो साइन 2x माइनस 4 e⁻3x आएगा। तो हमको पता लग गया कि साइन 2x माइनस 4 e⁻3x का प्रति अवकलज एंटी डेरिवेटिव या समाकलन क्या होगा, साइन ये हो जाएगा माइनस कास 2x बाई 2 माइनस 4/3 e⁻3x प्लस c। इसे कहते हैं निरीक्षण विधि। तो अब लिख देंगे अब हम, अतः इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 e⁻3x dx क्या आ गया, यह आ गया माइनस कास 2x माइनस कास 2x बाई 2 और माइनस 4/3 e⁻3x और प्लस c। हम फिर से लिखे दे रहे हैं, चूंकि माइनस कास 2x बाई 2 माइनस 4/3 e⁻3x प्लस c का d/dx आया साइन 2x माइनस 4 e⁻3x, इसलिए साइन 2x माइनस 4 e⁻3x का जो इंटीग्रेशन आएगा तो ऊपर लिख देते हैं, अतः इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 e⁻3x dx ये हो जाएगा माइनस कास 2x बाई 2 और माइनस 4/3 e⁻3x प्लस। ऐसे करना है निरीक्षण विधि से। अब इसके बाद है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करिए। हम निरीक्षण विधि नहीं अप्लाई करना है, सीधे हमें समाकलन के फार्मूले और जो बाकी रूल्स हैं समाकलन के उनको अप्लाई करके करना है। इसके पहले हम प्रतिस्थापन समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ax प्लस बी का स्क्वायर dx, इसका हमको समाकलन करना है। प्रतिस्थापन कैसे करते हैं, तो मान लेते हैं लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी, और समाकलन को हम लोग i से डिनोट करते हैं, i फॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। अब क्या करेंगे, इसको हमने t मान लिया, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर एक कांस्टेंट dy/dx x प्लस dy/dx कांस्टेंट है b इक्वल टू dy/dx t। तो dy/dx क्या हो गया, 1 हो गया, b का 0 हो गया इक्वल टू dt/dx। अब हमें dx की वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू निकाल लेंगे। a dx इक्वल टू dt और यहाँ से dx हो जाएगा 1/a dt। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, i इक्वल टू ax प्लस बी की जगह t रखेंगे और dx की जगह रखेंगे 1/a dt। 1/a कांस्टेंट है, x से बाहर निकाल लिया, ax प्लस बी की जगह t और उसका स्क्वायर dt। अब ये x की पावर n का फार्मूला बन जाएगा, x की जगह t आ गया तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx बताया गया था, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। x की जगह t है, ये हो गया 1/a
टी की पावर 2+1 3 अपॉन 2+1 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, और लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3a प्लस, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन से समाकलन ज्ञात करना। छोटे क्वेश्चंस में तो प्रतिस्थापन जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जहाँ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो वहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इसी का डायरेक्ट तरीका यह था, ये तो हमने बताया बाय सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन विधि से। अब अगर हमको सीधे करना है डायरेक्ट तो कैसे करेंगे, सेकंड मेथड, ये देखते हैं कि कितने नंबर क्वेश्चन है उसके अनुसार करेंगे। पहले तो हम इसमें x की पावर n अप्लाई करेंगे, ax प्लस बी को मान लिया x की पावर n का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, 2+1 3 अपॉन 2+1 3 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c होता है। इसके बाद जब यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया गया है तो देखते हैं x का कॉफिशिएंट क्या है, इसका कॉफिशिएंट है a, तो a से इसमें डिवाइड कर देंगे पूरे को, और जब इसको a से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ax प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3a और प्लस, इस तरह भी हम एक लाइन में डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन के द्वारा डिटेल में जैसे बताया उस तरह करेंगे। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर था 6। क्वेश्चन नंबर 6 था इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x प्लस 1 dx, अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाएगा। आई इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट बाहर किया, ए की पावर 3x dx प्लस 1 dx। 1 के लिए हमने बताया था कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग 1 को लिख लेते हैं x की पावर 0 dx, इसके बाद यहाँ x की पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 कितना आ गया x, तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना आ गया x। 4 इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, e की पावर x की जगह 3x उसी प्रकार लिख देंगे, और इसके बाद x का कोएफिशिएंट से क्या कर देंगे डिवाइड, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हम लोग 3x इक्वल टू t मान के बाई सब्स्टिट्यूशन भी इसका निकाल सकते थे, लेकिन छोटा क्वेश्चन इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। अब इसके बाद से अगला है 7th, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। पहले हम एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर n के फॉर्मूले से एक्स की पावर 2+1 3 अपॉन 2+1 3 माइनस 1 का x और प्लस समाकलन नियतांक c एक ही बार लगाएंगे, चाहे इतने फंक्शन हो लास्ट में प्लस c एक ही बार लिखा जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये 7 था, 8th एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ नहीं है, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx। तो ए बाहर किया एक्स स्क्वायर dx प्लस बी अलग किया एक्स dx प्लस सी कांस्टेंट अलग किया 1 dx।
फिर a इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 + 1 3 अपान 2 + 1 3 प्लस b एक्स की पावर 1 यहाँ पर माना जाएगा तो एक्स की पावर 1 + 1 2 अपान 1 + 1 2 c और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस, अब क्योंकि c ये पहले से आ चुका है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट कुछ और लगा देंगे, मान लो d लगा दिया या c1 लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है √x -1/√x और इसका होल स्क्वायर dx। पहला काम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर से हम लोग करेंगे। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माने √x का स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर 1/x माइनस 2ab 2 √x इंटू a b की जगह 1/√x और dx। ये √x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x माइनस 2 dx। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 dx। तो इंटीग्रेशन x का उसी प्रकार x की पावर 1 + 1 2 अपान 2 प्लस इंटीग्रेशन 1/x का फॉर्मूला होता है log x मॉड ऑफ x, ऐसे लिख देंगे, और माइनस 2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x³ -5x² -4 अपान x² dx। इसमें पहले अलग अलग डिवाइड कर देंगे सबको, न्यूमरेटर को अलग अलग डिवाइड करने के बाद ये आ गया x³ अपान x² -5x² अपान x² और -4 अपान x² dx। क्या बच गया, यहाँ बचा x² से x³ घट गया, x बचा, और सबको अलग अलग करते जाएंगे, x dx -5 x² अपान x² कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1, यहाँ 1 dx और आगे -4 x² को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा x की पावर -2 dx। 1/x को हम ऊपर नहीं ले जाएंगे, अन्यथा x की पावर -1 हो जाएगी, और x की पावर -1 जो है, x की पावर -1 x की पावर -1 x की पावर n के फॉर्मूले में अलाउड नहीं है। इस फॉर्मूले में एक प्रतिबंध बताया गया था कि n इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो अगर हमारा 1/x है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, log mod ऑफ x की पावर -1 नहीं करेंगे। अब अलग अलग इंटीग्रेशन x की पावर 1 + 1 x की पावर 2 हो गया अपान 1 + 1 2 हो गया, -5 1 का इंटीग्रेशन x -4, यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, -2 + 1 -1 अपान -2 + 1 -1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आंसर आ गया हमारा x² अपान 2 -5x प्लस 4
और उसको अपान में ले आए, पावर प्लस में हो जाएगी x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छा इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपान अंडर रूट x। रूट x को पहले लिखेंगे x की पावर 1/2, इसके बाद न्यूमरेटर में अलग अलग डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपान x की पावर 1/2 और dx। फिर जब अलग अलग हम डिवाइड करेंगे तो x की पावर 3 अपान x की पावर 1/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट अलग किया, x अपान x की पावर 1/2 dx प्लस 4 बाहर कर लिया, कांस्टेंट है, और 1 अपान x की पावर 1/2 बेस सर्कल होने पे पावर ऊपर जाएगी, घट जाएगी, यहाँ जाएगा x की पावर 3 माइनस 1/2, x की पावर 1 माइनस 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस में। तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 1/2 जब करोगे 6 माइनस 1 x की पावर 5/2, 3 माइनस 1/2 तो इतना आ जाएगा dx प्लस 3 और x की पावर 1 और अपान में x की पावर 1/2, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 dx। इसके बाद प्लस 4, x की पावर 1/2 ऊपर गया तो x की पावर माइनस 1/2 dx। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन x की पावर n से करेंगे, कितना आ जाएगा 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 और प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, x की पावर जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 7/2 अपान 7/2 प्लस 3 x की पावर 3/2 अपान 3/2 और प्लस 4 x की पावर 1/2 अपान 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब ये ऐसे हो जाएगा 7/2 पलट जाएगी संख्या 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 ऊपर गया, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2 x की पावर 3/2 और प्लस 2 ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 2 8 और x की पावर 1/2 को लिख सकते हैं रूट x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, और इसके बाद अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आप लोग इसको तैयार करें और कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे।